जानहूँ राम कुटिल करि मोही, लोग कयो गुर साहिब द्रोही। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जलधु जन्म भरी सुरति बिसारऊँ, जाचत जलु पविपाहन डारऊँ। जात चातकुरट निरट घटे घट जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। कन कहीं बान चढ़ही जिमि दाहे, तिमि प्रियतम पद नेम निवाहे। भरत बचन सुनि माज त्रिवयनी, भई मृदुबानि सुमंगल देनी। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादि गलानि करऊ मन माही, तुम सम राम ही कोई प्रिय नाही। तनु पुलकहि हरषु सुनी, बेनि बचन अनुकूल। भरत धन्य कहि धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अयोध्या कांड दोहा 205। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहे, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दीनों दिन बढ़ता ही रहे। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुध भुला दे, और जल मांगने पर वह जब चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। जैसे तपाने से सोने पर आव चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर के वीच त्रिवेणी से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर के भरत जी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य हैं कह करके देवता हर्षित होकर के फूल बरसाने लगे।